ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है ना, चुनावी घोषणा पत्र। तो चुनावी घोषणा पत्र को अपने भाषा में समझेंगे तो ये क्या होता है, समझिए कि है ना, जनता को लुभाने के लिए देगा क्या, लॉलीपॉप, है ना, जनता को लॉलीपॉप है ये चुनावी घोषणा पत्र। क्या है, लॉलीपॉप। कोई में घोषणा करता है, जैसे बीजेपी चुनाव लड़ रही है मान लो, तो क्या बोलेंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, ठीक है, धारा 370 हटाएंगे, रोजगारों को रोजगार देंगे। जैसे बिहार में चुनाव हुआ तो ये नीतीश कुमार क्या बोला, 20 लाख रोजगार देंगे। कितना रोजगार देंगे, 20 लाख, है ना। एकदम दरोगा सबका वैकेंसी सब निकालने लगा, ठीक है। जब जीत गया था, अभी तक कथी निकालेगा कोई गारंटी है नहीं। तो चुनावी घोषणा पत्र क्या होता है, जनता को लुभाने वाला घोषणा पत्र। चुनावी घोषणा पत्र थोड़ी ना होता है, एक पर एक ऐसा वादा करेगा जो कभी नहीं पूरा करने वाला होता है। लैपटॉप बांटेंगे, साइकिल देंगे, सब वर्ग को, किसान के लिए कह देगा हम 2-2 हज़ार किसान को दे देंगे, किसान फसल बीमा योजना के तहत ये फायदा देंगे, किसान के लिए ये लाएंगे, ये बिल लाएंगे, 1000 चीज ला करके किसानों को लुभाएगा और विद्यार्थी सबको लुभाएगा, है ना, आम जनता को लुभाएगा, फिर महिला को लुभाएगा। एकदम ये होता है चुनावी घोषणा पत्र, है ना। इसको कहते हैं मैनिफेस्टो। क्या कहते हैं, तो हर एक चुनाव से पहले पॉलिटिकल पार्टी जो है ना अपना घोषणा जारी करता है, जो वादा करता है कि हम चुनाव में सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे, है ना, उसी को कहते हैं चुनावी घोषणा पत्र। अच्छा से समझना, परीक्षा में लिखने के लिए क्वेश्चन के प्रति समझ होना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर है क्या और इसमें आंसर क्या होगा। ये अंडरस्टैंडिंग समझ जाएगा ना तो आंसर जरूर देगा, रटना नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं। तो चुनावी घोषणा पत्र क्या होता है, तो चुनावी घोषणा पत्र ये है कि इसमें जनता चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक दल जनता के लिए जो वादा करती है कि हम सत्ता में आने के बाद ये काम ये काम ये काम ये काम करेंगे, ठीक है, इन कामों को करेंगे, पूरा लिस्ट देता है, मीडिया के सामने पीसी करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए चुनावी घोषणा पत्र आ गया है बीजेपी का, कांग्रेस का, हम ये बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये इतना रोजगार देंगे, तो जनता को इतना बिल्डिंग ठोक देंगे, तो एकदम रोड चमका देंगे। एक पर एक वादा कर लेता है उस समय चुनाव, उसी को कहते हैं घोषणा पत्र। ये बात समझ गए आप, समझिए, ये बात समझ गए कि आखिर घोषणा पत्र होता क्या है। तो आंसर भूल जाइए तो परीक्षा में लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे कि हमें कथी करता है, तो हमें तो वादा करता है ना, ऐसा वादा जो ज्यादातर झूठे रहता है, जिसको पूरा नहीं करता। हो गया। तो ये मेंटली रूप से इतना बात, मतलब कि थोड़ा सा शॉर्टली इतना बात समझ गए कि इसमें हमें लिख करना क्या है, करेगा क्या, उसका आंसर तो है ही। तो दिया हुआ है, चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विचारों को जनता के सामने रखती है, अपने अपने विचारों को जनता के सामने रखती है। पॉलिटिकल पार्टी रखती है कि नहीं रखती है, उसके बाद जनता के सामने रखती है। इसमें पार्टियां वोटरों को यह बतलाती है कि उनकी नीतियां क्या है और सत्ता में आने के बाद वो क्या करने वाले हैं। ये सब बात पहले बोल दी। इसमें घोषणा पत्र में ये बतलाती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कि हम जब चुनाव जीत जाएंगे तो आपके बीच आएंगे, तो आपके लिए हम क्या क्या काम करेंगे, है ना। चुनाव जीतने से पहले बताना होगा उसको ना कि आपको हम वोट देंगे, आपको हम जिता दिए तो क्या कीजिएगा, है ना। तो ऊपर अपना मैनिफेस्टो जारी कर देता है, लीजिए ये काम सब करेंगे, उसी में जनता को लुभाने के लिए। लेकिन जनता पहले मूर्ख थी, अब तो एकदम, है ना, अपने सब होशियार हो गया है। और सत्ता में आने के बाद क्या करने वाले हैं, कुल मिलाकर ये उनकी नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्या है, संकलन है, यानी कि पूरा, है ना, जमावड़ा क्या करेगा चुनाव जीतने के बाद। उसका अगला हम लोग पढ़े थे क्या, चिपको आंदोलन का क्या मुख्य उद्देश्य था। भाई इसका मुख्य उद्देश्य तो था हम पर्यावरण को बचाए, यानी कि वनों की सुरक्षा करें। अरे वो हमारा पर्यावरण संतुलित का है ना, अच्छा कब है, जब पेड़ पौधा रहेगा तब ना। तो पहला इसका क्या उद्देश्य था, चिपको आंदोलन नहीं पढ़ाए थे, सुंदरलाल भाई बहुगुणा, उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल जिला से ये शुरू हो गया है कि नहीं। इसमें क्या हुआ था, पेड़ों से लोग, जैसे मान लो ये पेड़ है, ऐसे ऐसे चिपक जाता था, एक काटना है तो हमको काटो पहले, ठीक है, पेड़े से चिपक जाते थे। इसमें महिला जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी, महिला बड़ी मात्रा में इसमें शामिल हुई। याद रखना कि जिस आंदोलन में महिला कूद गए वो आंदोलन बंद कर दो।